अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर मैथ टीचर हाफिज मोहम्मद रियाज। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हाफिज ऑफ मैथ। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को। आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया था, तो आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 1 की वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्व इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। अगर हम उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सही समझ जाते हैं तो क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड करना मुश्किल नहीं होता। आप देखें वो कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए क्या कहते हैं? शर्त। अब शर्त को क्या कहते हैं उर्दू में? मिकदार असम। क्या कहते हैं? मिकदार असम इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वो कहता है इस मिकदार असम को मुख्तसर और क्या करें, सादा शक्ल में यानी कि सॉल्व करें। अब देखें मेरे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो क्या है जी? 180। तो अब मैं क्या करता हूँ, 180 को फैक्टराइज करता हूँ। जरा गौर कीजिएगा। अब ये देखिए मैं कैसे करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब जरा गौर करें, हम इसको चेक करते हैं कि 180 आता भी है नहीं आता। आप देखिए इस मेथड के साथ भी आप भी कर सकते हैं। ये देखिए जब मैं 2 के साथ करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है? 90 आता है। फिर जब मैं 2 के साथ करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है? 45 आता है। अब देखिए मैं ये 3 के साथ करता हूं तो मेरे पास ये क्या आएगा? ये देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पर 1 आएगा और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ से 15 आ जाएगा। फिर जब मैं 3 पे करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आता है? 5 आता है। ये देखिए फिर जब मैं इसको 5 पे करता हूँ, 5 on the 5, ये देखिए मैंने इसको फैक्टराइज किया। अब मैं क्या करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। ये देखिए मेरे पास, अब देखिए मैं इसके पेयर बनाता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये 2 की 2 जो सेम होंगे उनकी मैंने पावर बना दी है। फिर क्या है? 3 की 2। अब फिर यहाँ क्या है जी? 5। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है तो फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं कि हर वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट करता हूं। ये देखें अब ये 2 की 2, यहाँ पर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या आएगा? 3 की 2। अब यहाँ पर भी यही है। ये देखें 5 ओवर क्या? स्क्वायर रूट। ये देखें ये। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वैल्यू क्या बन गई? 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पर ये देखिए इसका तो स्क्वायर रूट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? स्क्वायर रूट तो है लेकिन इसकी पावर नहीं है, तो लिहाजा ये वैल्यू हमारे पास 5 वैसे आ जाएगा। अब 2 3 दा 6। ये देखिए 6 इंटू ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 5। ये देखिए हमने क्या किया, इस शर्त इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो अब हम चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब ये देखिए ये मेरे पास 3 है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट में 162 है। तो अब हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जैसे हमने ये क्वेश्चन के साथ फैक्टराइज किया, इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए मेरे पास ये 3, ये देखें अब मैं इसको अगर फैक्टराइज करूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी? जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा 162। अब फैक्टराइज कर ले इसको, तो अगर अब मैं 2 पे करता हूं तो मेरे पास ये क्या आएगा? 8। अब ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 1 दा 2। अब ये देखें, अब ये देखें ये 2 पे तो जाता नहीं है, अब लिहाजा मैं किस पे करूंगा? 3। अच्छा ये गौर कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन मैंने फैक्टराइज किया है इसको भी मैंने फैक्टराइज कर रहा हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने ये 2 पर करना है, यहाँ पर ये मैंने 3 पर करना है, यहाँ पर ये 3 पर करना है। जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन फैक्टराइज करें तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा ना, जो लास्ट वाला डिजिट ये है, अब यहाँ पर ये 0 है तो आपने इसको देखना है। ये 2 पर जाए तो आपने 2 पर करना है, अगर ये 3 पर जाए तो 3 पर करना है, अगर ये 5 पर जाए तो आपने 5 पर करना है। इस मेथड के साथ जब भी आपने फैक्टराइज करना है तो पहले किससे स्टार्ट करना है? 2 से। अगर वो हिस्सा 2 पे फैक्टराइज होता तो 2 पे करें, फिर 3 पे। अब ये नहीं कि आपने पहले 3 पे चेक करना फिर 2 पे, नहीं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा उस पर आपने उस जो डिजिट हमारे पास गिवन होगा, जो नंबर गिवन होगा उस पर आपने उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ये देखिए मैंने 2 पर किया तो 2 पर चला गया। अब देखें ये वाली वैल्यू 2 पर नहीं जाती, अब 3 पर जाएगी। तो जब ये 3 पर जाएगी तो यहाँ पर क्या आएगा? ये देखिए 2 3 दा 6। अब यहाँ पर 2 कैरी तो इधर चला गया, ये क्या है? 27। अब फिर मैं 3 पे करता हूं तो मेरे पास ये आंसर क्या आता है? जरा गौर कीजिएगा 9 आता है। ये देखें अब फिर मैं क्या करता हूं, इसको
फिर दोबारा मैं इसको किस पे कर देता हूँ जी, ये देखें ये 3 पर करता हूँ तो मेरे पास ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर जब मैं 3 पे करता हूँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये देखें, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अब देखें मेरे पास क्या है, जब मैं इसको फैक्टराइज किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये देखें यही आंसर आया ना, मैंने इसको जो फैक्टराइज किया। ये देखें, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें ये 3 सेपरेट है। अब ये कि मैं इसके क्या बनाता हूँ, पेयर बना देता हूँ। ये देखें ये 2 तो सेपरेट, इसका पेयर है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 की 2, यहाँ पर क्या आएगा 3 की, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। अब मैं क्या करता हूँ, जब पेयर बनाने के बाद स्क्वायर रूट को हर वैल्यू के साथ सेपरेट स्क्वायर रूट लेता हूँ। ये देखें, अब ये 3 तो वैसे है, अब यहाँ पर ये क्या आएगा 2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा 3 2, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा 3 2। अब जरा गौर करें, ये देखें अब इसका तो स्क्वायर रूट करता नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। ये देखें ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसल, ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो रिमेनिंग ये देखें ये 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई क्या है 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये देखें ये जो विदाउट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू खड़ी है विदाउट स्क्वायर के, उसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दो। ये देखें ये अब जब मैं इसको करता हूँ, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट, 3 3 दा 9 9 3 दा 27। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये 27। ये देखें ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इसको क्या किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस शर्त इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, वो कहता है 3/4। अब ये देखें यहाँ पर क्यूब रूट्स आ गया, लास्ट जो हमने इसके पार्ट किया वहां पर स्क्वायर रूट था, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, ये देखें क्यूब रूट्स आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे। ये देखें अब 128 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आता है, ये 2, अब यहाँ पर क्या आएगा 64, फिर 2 पर करेंगे तो ये क्या आएगा 32, फिर जब हम 2 पर करेंगे तो ये क्या आएगा 16, जब 2 पे करेंगे तो 8, फिर जब 2 पे करेंगे तो यहाँ 4, फिर जब 2 पे करेंगे तो यहाँ 2, फिर जब 2 पे करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये देखें अब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 द 64, 64 टू द 128। ये देखिए हमने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया। ये देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, ये देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या 3/4, अब यहाँ पर 3 इंटू, ये देखिए अब हमने क्या किया, अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अब ये देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई 2 और फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई 2। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब ये देखिए ये क्या आएगा 3/4 इंटू, अब ये क्या आएगा मेरे पास, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर 3 इंटू, अब हम क्या बनाते हैं, इसके पेयर बनाते हैं। अब देखिए ये क्या आएगा, अब देखिए हम इसके पेयर 2 2 नहीं बनाएंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर रूट होगा ना, तो फिर हम क्या करेंगे 2 की पावर 2 करेंगे या 3 की पावर 2 कर देंगे, यानी कि पेयर बनाएंगे 2 2 के साथ। लेकिन यहां पर हम गौर करेंगे ये हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या है, क्यूब है, सॉरी क्यूब रूट्स में ये देखिए ये इसकी पावर क्या है 3 है, तो अब हम इसके पेयर भी 3 3 पर बनाएंगे। ये देखिए इन 3 का बनाएंगे, ये 2 की 3, फिर क्या आएगा 2 की 3, साथ में क्या आएगा 2, क्योंकि इसका कोई भी नहीं है। ये देखिए इस 3 का बन गया, इस 3 का, ये देखिए ये रिमेनिंग 1 बच गया, क्योंकि हम 3 3 का क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्यूब रूट्स है, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट्स है, तो हमने इसको क्रॉस करना है, इस वजह से हम 3 पर बनाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, सेपरेट जो है इनका क्यूब ले लेते हैं। ये देखें ये क्या आएगा 3 इंटू, ये क्या बनेगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू, ये क्या बनेगा 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू, ये देखें ये 2 वैसे आ जाएगा। अब जरा गौर करें, ये देखें अब ये क्यूब के साथ ये क्यूब कैंसल, ये क्यूब के साथ ये क्यूब कैंसल, ये तो कैंसल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है क्यूब नहीं है। अब ये क्या आएगा 3/4 मल्टीप्लाई, अब जरा गौर कीजिएगा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ पर 3 इंटू, ये देखें ये 2 वैसे आ गया। अब ये देखें ये 2 2 दा 4, अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 3/4 मल्टीप्लाई 4, अब ये 3 इंटू, ये देखें ये 2, अब ये देखें मैं इस 4 के साथ 4 कैंसिल कर सकता हूं, तो ये देखें रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी यहाँ पर, ये देखें 3 इंटू, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 इंटू 2, ये देखें ये आंसर आया। अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पर ये जो क्यूब रूट में 3 खड़ा होता है, ये देखें ये क्यूब रूट में 3 खड़ा है, ये 3 है, अक्सर स्टूडेंट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप नहीं करना क्योंकि ये क्यूब रूट्स का है,
ये विदाउट है, ये क्यूब रूट्स का, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। अब आंसर क्या आया 3 इंटू 3 क्यूब रूट्स 2 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। अब देखिए मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर पावर किस में है 5 में है। 96 x की 6 y की 7 z की 8। तो अब हम देखें हम इसको क्या करते हैं जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें अब मेरे पास ये 5 है, तो अब मेरे पास जो इसकी पावर है वो क्या है 5 है। ये देखें एक्सपोनेंशियल। अब जरा गौर करें मैं इसको क्या करता हूं, ये देखें मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32। अब 32 मल्टीप्लाई 3, आपने इस मेथड के साथ आपने 96 को फैक्टराइज करना है। जब 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ये क्या आता है 96 आ जाता है। अब देखिए यहां पर जरा और कीजिएगा, ये 5 है तो इस x को जरा गौर करें, मैं ऐसे कर सकता हूं x की 5 डॉट x। ये देखें अब ये y है तो y की 5 डॉट y की 2। अब यहां पर क्या है z की 5 डॉट z की 3। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 5 मेरे पास है ना, मैं उस यानी कि पावर वही बना रहा हूं ताकि मैं इस 5 के साथ इस वैल्यू को क्रॉस कर सकूं। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 5, अब मैं क्या करता हूं इसके, ये देखें 1 2 3 4 5 है। अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब यहां पर क्या आएगा, ये देखें ये x की 5 डॉट x, अब मल्टीप्लाई y की 5 डॉट y की 2 मल्टीप्लाई z की 5 मल्टीप्लाई z की 3। अब देखें ये जो पावर 5 5 है उनको मैं सेपरेट कर सकता हूं, जरा गौर कीजिएगा। अब देखें ये मेरे पास क्या क्या वैल्यू, ये देखें 5, अब जो पावर 5 है उनको मैं सेपरेट कर रहा हूं। ये देखें 2 की 5 सॉरी यहां पर क्या आएगा x की 5 y की 5, अब यहां पर z की 5। अब जिनकी पावर 5 नहीं है उनको मैं अलग यहां पर मल्टीप्लाई करके यहां देखें स्क्वायर रूट में लिख रहा हूं, ये क्या आएगा यहां पर, ये देखें ये 3x y की 2 z की 3। ये देखें ये इनकी पावर नहीं, यहां से ये वैल्यू, यहां से ये, यहां से ये और यहां से ये 3। अब देखें मैं इस 5 के साथ स्क्वायर रूट को सेपरेट कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें ये 5 इंटू 2 की 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स की 5। अब यहां पर मल्टीप्लाई क्या आएगा 5 इंटू यह क्या आएगा y की 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू z की 5। अब मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये देखें 5 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 3x y की 2 z की 3। आप जरा यहाँ पर गौर करें, ये देखें ये पावर क्या है इसकी, ये देखें ये पावर 5 है, ये 5 के साथ ये कैंसल, अब ये 5 के साथ ये कैंसल, ये 5 के साथ ये 5 कैंसल। अब रिमेनिंग वैल्यू क्या बची 2, यहां से क्या आया x, यहां से क्या आया y, यहां से क्या आया, ये देखें ये इससे ये कैंसल, यहां पर क्या आया z इंटू, आप देखें जो स्क्वायर रूट नहीं कटा वो क्या है 5 इंटू यहां पर क्या आएगा, ये देखें 3, यहां पर क्या x y की 2 z। ये देखें ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका पार्ट नंबर 1 है, वो कहता है सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए मेरे पास ये 18 है, जरा गौर कीजिएगा, तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर करें तो ये देखें ये क्या आएगा, ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये देखें ये 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2, 3 3 9 9 टू द 18। अब जरा नीचे क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये क्या है 3 इंटू ये देखें ये 2। अब जरा गौर करें, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। अब देखें ये क्या आएगा मेरे पास, ये देखें ये 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई ये क्या आएगा 2 का स्क्वायर रूट ओवर क्या है जी मेरे पास, ये देखें ये 3। अब जरा यहाँ पर गौर करें ये 2। अब देखें ये देखें ये वैल्यू मैं इसके साथ इसको क्रॉस कर सकता हूँ, ये देखें इसको इसके साथ क्रॉस कर सकता हूँ, तो रिमेनिंग आंसर क्या आया हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। ये देखें ये हमारा क्या है आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसका आंसर फाइंड करके आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब देखें मेरे पास ये क्या है 243। ये 243 को हम जब फैक्टराइज करते हैं आपने ये ना ये देखिए इस मेथड के साथ और 243 के साथ इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। ये देखिए ये मैं जब 3 के साथ करता हूँ क्या, ये देखें ये 2 पर करता हूं तो ये 3 पर नहीं जाता, 3 पर ये देखें ये चला जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर क्या आएगा 80, ये देखें ये क्या आएगा
8 3 दा 24। अब यहाँ पर क्या आएगा 3 1 दा 3। अब फिर मैं इसको 3 पे करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा 27। जब फिर मैं 3 पे करता हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा 9। जब फिर मैं 3 पे करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 3। जब 3 पर करता हूँ तो यहाँ पर 1। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखें अब ये 1 2 3 4 5। अब जरा गौर करें तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखें ये 3 की पावर 5 मैंने क्या बना दिया, इसकी पावर बना दिया। अब यहाँ पर क्या है x की 5, y की 10, z की 15। अब मैं क्या करता हूँ हर वैल्यू के साथ ये जो 5 है इसको मैं सेपरेट लेता हूँ। जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 3 5 इंटू यहाँ पर क्या है, ये देखें ये 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पर क्या है जी x की 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है y की 10। अब मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है 5 इंटू z। अब देखें ये क्या आएगा z की 15। ये देखें तो अब मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा। अब ये देखें ये मेरे पास 3 है। अब ये देखें ये 5 इंटू 1/5 मैंने ये देखें ये क्या किया, इस स्क्वायर रूट को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया 1/5 की। अब जरा यहाँ पर गौर करें तो ये क्या आएगा यहाँ पर 5 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या आएगा y की 10 इंटू 1/5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखें z की 15 इंटू 1/5। ये देखें अब ये क्या आएगा यहाँ पर, ये देखें ये क्या आएगा 1/5। अब मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा, ये देखें अब ये क्या आएगा 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्या है x की 5 मल्टीप्लाई 1/5। मैं क्या कर रहा हूँ ब्रैकेट्स को रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये देखें ये क्या आएगा y 10 मल्टीप्लाई सॉरी ये क्या आएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है z है तो ये क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 1/5। अब जरा गौर करें, ये देखें ये 5 के साथ 5 कैंसल, ये 5 के साथ 5 कैंसल। 5 2 दा 10 होता है, यहाँ पर 2 है। 5 3 दा 15 तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखें ये 3। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची 3, यहाँ पर क्या आया x, यहाँ पर क्या आया y की 2 और z का क्या आया 3। ये देखें अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 3x y की 2 z की 3। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वो क्या कहता है इसको सिंप्लीफाई करना। ये देखें जरा गौर कीजिएगा 4/5। अब ये देखें ये 3 है तो मैं इसको क्या करता हूँ फैक्टराइज करता हूँ तो ये क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये देखें अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी 4/5। यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, ये देखें ये 3। अब मैं क्या करता हूँ इसका, ये देखें पावर 3 है तो मैं इसका क्यूब बना सकता हूँ 5 की 3। ये देखें 1 2 3। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा ये 3 है ये 3। ये देखें ये 4/3। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 की 3 इंटू 1/3। ये देखें अब मैंने ये क्यूब था। अब देखें जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 1/3 ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा मेरे पास, जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा 5 है तो ये क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है, ये देखें यहाँ पर क्या आया 5 आ गया। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 5 के साथ ये फिर 5 रिमूव हो जाएगा। ये देखें अब आंसर क्या आएगा हमारे पास 4। ये देखें हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया 4 आ गया। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब देखें मेरे पास ये क्या है 21। अब जरा गौर कीजिएगा 21 है। अब देखें अब ये 7 है ये 3 है तो मैं इनको एक स्क्वायर रूट में लिख सकता हूँ। क्या करता हूँ इनको एक स्क्वायर रूट में, ये देखें 7 मल्टीप्लाई 3। ये देखें अब फिर मैं क्या करता हूँ जरा गौर कीजिएगा, ये देखें 21 मल्टीप्लाई ये देखें 21। ये देखें 7 3 दा 21। अब ये देखें ये दोनों वैल्यू सेम है तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 21 मल्टीप्लाई 21। फिर मैंने एक स्क्वायर रूट में लिख दिया दोनों को। ये देखें अब फिर क्या करते हैं जरा गौर कीजिएगा, ये देखें ये 21 का स्क्वायर। अब ये देखें ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकते हैं। ये देखें ये स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल तो आंसर क्या आया मेरे पास 21 आ गया। ये देखें हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 21। अगर आपने मेरी वीडियो कंप्लीट वॉच की है तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो इजी मेथड के साथ हो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देखकर अपने मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।